जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग गाइड। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी MCQs बनते हैं, जितने भी वन वर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है नर्वस टिश्यू से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, तो इसको दोस्तों बोला जाता है न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है जिसको अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, विच ऑफ द सेल सपोर्ट नॉरिश एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि सपोर्ट करती है, नॉरिश करती है, मतलब कि उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन देती है न्यूरॉन को। उन कोशिकाओं का क्या नाम है, तो उनको दोस्तों नाम है ग्लियल सेल। उन कोशिकाओं का नाम है ग्लियल सेल, जिनको अपन न्यूरोग्लियल सेल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट से अपने को क्या चीज़ क्लियर हो रही है, अपने को ये क्लियर हो रहा है कि जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन और ग्लियल सेल से मिलकर बना है। उसमें न्यूरॉन पाए जा रहे हैं और ग्लियल सेल पाए जा रहे हैं। न्यूरॉन्स को अपन बोल देंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की यूनिट बोल देंगे, और ग्लियल सेल को अपन बोल देंगे कि ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आफ्टर बर्थ सेल डिवीजन इज नॉट फाउंड इन। जन्म के बाद ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें कि सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, तो ये टिश्यू होता है दोस्तों नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है, इनकी जो कोशिकाएं हैं ये नर्व सेल से मिलकर बनता है, और नर्व सेल में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, उनमें सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। जब अगर किसी कोशिका में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाएंगे तो वो कोशिका डिवाइड नहीं कर पाएगी, उसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाएगी। इसीलिए नर्व सेल को अपन लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं, क्योंकि उनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट क्यों बोलती है हमें कि हेलमेट लगाकर बाइक चलाइए, वो इसलिए बोलती है कि अगर चोट हमारे ब्रेन में लग गई, हमारे नर्व सेल को अगर चोट लग गई, हमारे नर्व सेल अगर डैमेज हो गई, तो उनमें ऐसी क्षमता नहीं पाई जा रही है कि वो विभाजन करके दूसरी कोशिका बना ले, या तो फिर वो आपका पार्ट डेड हो जाएगा या फिर वो कोमा में चला जाएगा व्यक्ति। इसीलिए नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है उसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जा रहा है। क्यों नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट सेल हो जाती है नर्व सेल्स, और इनमें सेल डिवीजन भी नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेंसेशन ट्रांसफर इन नर्वस टिश्यू फॉर्म ऑफ। नर्वस टिश्यू में जो सेंसेशन ट्रांसफर होते हैं वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, दोस्तों वो होते हैं केमिको मैग्नेटिक वेव। केमिको मैग्नेटिक वेव की फॉर्म में सेंसेशन ट्रांसफर होते हैं। इनको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। इनको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स भी बोल सकते हैं, जो कि इम्पल्स के रूप में सेंसेशन ट्रांसफर होते हैं। दो प्रकार के सेंसेशन होते हैं, एक तो सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंसेशन को लेकर आ रहे हैं, और एक मोटर न्यूरॉन जो कि ब्रेन से वापस लेकर जा रहे हैं। जैसे कि मेरा हैंड अगर मैंने किसी हॉट सरफेस को टच कर लिया या किसी ज़्यादा ही कोल्ड सरफेस को टच कर लिया, तो मेरे हैंड से जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो ब्रेन पर जाकर इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि हैंड को हॉट सरफेस ने टच कर रखा है और वहाँ पर पेन होने के चांसेस हैं। तो ब्रेन वापस से मोटर न्यूरॉन के द्वारा सेंसेशन भेजेगा इम्पल्स के रूप में कि आपको यहाँ पर आप अपना हैंड हटा लीजिए, वहाँ की मसल्स को दूर कर लीजिए, वहाँ से हैंड को रिमूव कर लीजिए। और ये जो लेकर जो आ रहा है वो मोटर न्यूरॉन होता है, और जो इन्फॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक जाता है उसको अपन बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और ये किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ये होता है केमिको मैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ डू न्यूरॉन कम्युनिकेट विद वन अनदर। अब न्यूरॉन एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट करता है, तो दोस्तों इसके दो प्रोसेस है, एक है इलेक्ट्रिकली एंड दूसरा है केमिकली। इलेक्ट्रिकली कम्युनिकेट करता है और केमिकली कम्युनिकेट करता है। इलेक्ट्रिकली कम्युनिकेट जो मैंने अभी आपको बताया कि इम्पल्स के रूप में कम्युनिकेट करता है, और केमिकली कैसे कम्युनिकेट करता है कि उसका जो लास्ट जो पार्ट होता है, एक्सोन्स का जो टर्मिनल पार्ट होता है, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जिस फॉर्म में रिलीज होते हैं वो केमिकल फॉर्म होती है। तो जिस फॉर्म में रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को वो केमिकल फॉर्म में रिसीव करता है, और जिस फॉर्म में छोड़ता है उसको अपन इलेक्ट्रिकली फॉर्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एन एडल्ट ब्रेन कंटेन्स हाउ मैनी न्यूरॉन रफली। एक एडल्ट का ब्रेन, एक यंग पर्सन का ब्रेन, उसमें कितने न्यूरॉन्स हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली उसमें 100 बिलियंस न्यूरॉन भी पाए जा सकते हैं। 100 बिलियंस तक उसमें न्यूरॉन्स पाए जा सकते हैं एक एडल्ट के ब्रेन के अंदर, एक एडल्ट के दिमाग के अंदर।
आगे देखिए आप, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज सम टाइम माइलिनेटेड। न्यूरॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कभी किसी जगह पर माइलिनेटेड होता है और किसी पर माइलिनेटेड नहीं होता है। इसको अपन दोस्तों बोलते हैं एक्सोन। देखिए दोस्तों, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, पहला डेंड्रोन, दूसरा सेल बॉडी और तीसरा आपके होता है एक्सोन। डेंड्रोन को अपन डेंड्राइट्स भी बोलते हैं, जो कि बहुत सारी ब्रांचेज होती है, जो कि अपर पार्ट होता है न्यूरॉन का। उसके बाद सेल बॉडी आती है। सेल बॉडी में आपके सारे ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं सेल के, जिसमें कि सेंट्रियोल्स के अलावा सारे ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। उसके नीचे एक्सोन्स आता है। एक्सोन की कोई ब्रांचेज नहीं होती, वो सिर्फ एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। और एक्सोन जो है ना, वो कवर होता है माइलिन शीट से। इसलिए अपन जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी उसको अपन बोल देते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है उसको अपन बोल देते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। और ये जो माइलिन शीट है, ये एक्सोन में जो इंपल्स ट्रांसफर हो रही है, न्यूरॉन में जो इंपल्स ट्रांसफर हो रही है, उसको स्पीड प्रोवाइड करवाती है। उस इंपल्स को स्पीड प्रोवाइड करवा देती है ताकि वो जो इंपल्स है वो बहुत तेजी से आगे पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सोन अराइजेज। साइटोन का ऐसा पार्ट, साइटोन दोस्तों अपन ने बोल दिया सेल बॉडी को, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं सोमा, जो कि एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में जो पाया जाता है, जिसमें कि सारे आपके सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं साइटोन। तो साइटोन का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से कि एक्सोन अराइज होता है, तो उस पार्ट को दोस्तों बोला जाता है एक्सोन हिलोक। सेल बॉडी का या साइटोन का या सोमा का नीचे वाला एक ऐसा पार्ट होता है जहां से कि एक्सोन निकलता है। एक्सोन की जो टेल है वो जो वहां से निकलती है, एक्सोन की जो चेन है वो वहां से निकलती है, उसको अपन बोलते हैं एक्सोन हिलोक। ऐसा पार्ट जहां से कि एक्सोन निकल रहा है सेल बॉडी से या फिर साइटोन से, उसको अपन ने बोल दिया एक्सोन हिलोक। अगला क्वेश्चन आप देखिए, माइलिन शीट अराउंड एक्सोन मेड अप इन सीएनएस। सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट जो कि एक्सोन को कवर करी हुई है, वो किससे बनती है? सीएनएस का मतलब हो गया ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और आपकी जो स्पाइनल कोड है, इसमें जो आपका न्यूरॉन पाया जा रहा है, उस न्यूरॉन को एक्सोन को जो माइलिन शीट कवर कर रखी है, वो माइलिन शीट सीएनएस में किसकी बन रही है? तो ये दोस्तों बन रही है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स की। कौन सी सेल्स की बन रही है? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएनएस का अगर पूछा जाए कि सीएनएस में एक्सोन को जो माइलिन शीट कवर कर रही है वो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो ये दोस्तों बनी है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। लेकिन अगर पीएनएस में पूछा जाए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पूछा जाए, जिसमें कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आती है, उसमें अगर पूछा जाए कि एक्सोन को जो कवर कर रही है माइलिन शीट, वो कौन सी सेल से बनी है, तो वो दोस्तों बनी होती है स्वान सेल की। तो पीएनएस में स्वान सेल से बनती है माइलिन शीट और सीएनएस में बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल से। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निजल ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय। निजल ग्रेन्यूल जो कि पाए जाते हैं सेल बॉडी के अंदर, ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो दोस्तों ये बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर। ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यहां पर अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये आरएनए से मिलकर बनते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय आरएनए। नीजल ग्रेन्यूल जो है ना, ये इकलौता एक ऐसा सेल ऑर्गन ही है जो कि अदर सेल में तो नहीं होता है, लेकिन नर्व सेल में पाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए, टर्मिनल बटन शेप एंड ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड। एक्सोन का जो एंड पार्ट होता है, जो कि टर्मिनल बटन शेप का नजर आता है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है? उस पार्ट को दोस्तों बोला जाता है सिनेप्टिक नोब। एक्सोन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, एक्सोन की जो टेल होती है, वहां पर एक्सोन भी फर्दर 1-2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, और उस टर्मिनल एंड को अपन बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। और उस सिनेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को आगे रिलीज कर देते हैं केमिकल फॉर्म में। तो सिनेप्टिक नोब उस पार्ट को बोलते हैं जो कि टर्मिनल एंड होता है एक्सोन का, और उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज अकर्स द प्रोसेस। और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को जो एक्सोन टर्मिनल छोड़ रहा है, जो सिनेप्टिक नोब उसको छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को दोस्तों बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके न्यूरॉन से और नर्व सेल से या फिर आपके न्यूरोग्लियल सेल से उनसे पूछे जा सकते हैं। नर्वस टिश्यू में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक करें। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टिश्यू के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाए हैं उनके सारे के मैं लिंक डाल दूंगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।